नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीति से लेकर प्रशासन तक, जनजीवन तक, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की ताजा हलचल, सरकार के बड़े फैसलों और उन मुद्दों की जो सीधे आपसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ, जहां बताएंगे कैसे जयपुर में हनुमान जयंती पर मंदिर में चोरी, अवैध कब्जे की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही बात होगी कोटा से, जहां पर ग्रामीण पुलिस का हल्ला बोल हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर जयपुर से, जहां हनुमान जयंती के दिन जयपुर के मीणा पारडी स्थित श्री हरि गणेश मंदिर परिसर में दोपहर तकरीबन 4 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके पीछे अवैध कब्जे की नीयत बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर जुट गई, जिन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती जैसे पवित्र दिन, आज के दिन हनुमान मंदिर में ही चोरी और उसका लॉक को तोड़ दिया गया है। अभी हम मीणा पारडी स्थित श्री हरि गणेश मंदिर, हनुमान जी के मंदिर पर हैं, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये मंदिर है। हनुमान जी और गणेश जी का ये मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जयंती के दिन ही, आज के दिन ही चोरी हो गई है। यहाँ के महंत जो श्री हरिमोहन जांगड़ जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। बताइए सर, क्या सबसे पहले तो जय श्री राम। सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मंदिर श्री हरि गणेश मंदिर पाडली मीणा आगरा रोड में मंदिर में चोरी हुई है। हनुमान मंदिर में जो हमारा पीछे जो प्रसादी गृह है, जहाँ प्रसाद तैयार किया जाता है, वहाँ पर लॉक लगा हुआ था और उसमें अंदर कमरे में वहाँ पर एक दान पात्र की पेटी और कुछ श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया एक चांदी का मुकुट और कुछ उसमें राशि, चांदी के कुछ सिक्के उसमें थे। वहाँ पर हमने रख रखा था और मैं बच्चों को कानों का चप्पल दिलाने गया हुआ था। तो पीछे से मिश्रा जी का जो बच्चा है, उनका मेरे पास फोन आया था। मैं फोन अटेंड नहीं कर पाया उस समय और पीछे से लॉक तोड़ दिया गया है। टूटा नहीं तो उन्होंने फनर से लॉक को काट दिया गया है। क्या लगता है आपको, किस उद्देश्य से ये चोरी की गई है? पेटी पर आपको शक है? शक की संभावना इसलिए है कि मंदिर की जो जमीन है वो सरकारी भूखंड है, सरकारी संपत्ति है, सरकारी, और ये जन पूरी पब्लिक का मंदिर है। देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड है ये पूरा मंदिर। और मैं यहाँ 15 साल से सेवा पूजा पाठ करता हूँ और यहाँ पर रहता हूँ मैं। और ये लोग क्या है, स्कूल वाले मंदिर की जो संपत्ति है उसको हड़पने के पर्पज से इनका मानस है और इसलिए उन्होंने ये लॉक तोड़ा है। और थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे, मंदिर में जो रहते हैं, मंदिर में कुछ कर्मचारी रहते हैं, इनके भाई वगैरह, उनके हस्बैंड वगैरह रहते हैं मंदिर में, स्कूल में रहते हैं। तो स्कूल में जो रहते हैं, इनकी भाई और भाई का जो हस्बैंड रहते हैं, वो क्या है, मिश्रा जी ने मुझे एक दिन बोला था कि आप पंडित जी, आपके जो मंदिर में जो पीछे का जो जगह खाली पड़ी हुई है रूम, उसमें 5-10 दिन के लिए हमारा व्यक्ति को आप थोड़ा सामान और रहने दो। मैंने कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया मैंने कि रहने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या किया, करीब 3-4 दिन पहले ये लोग दारू पी रहे थे मंदिर प्रांगण में। तो कुछ बच्चे देख के आए थे, बच्चों ने बताया कि उसमें तो दारू पी रहे वो लोग। तो हम 5-6 जने लोग वहाँ पर जाकर उनको फटकार के वहाँ से भगा दिया दारू वालों को। और फिर यहाँ कॉलोनी वासियों द्वारा समझाने पर मुकदमा दर्ज, हमने किसी भी प्रकार की कानून प्रक्रिया, कानून का सहारा नहीं लिया और बात वही खत्म हो गई। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, उसका लॉक तोड़ दिया गया और चोरी की संभावना, हमें उसमें चोरी हो गई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के महंत हरिमोहन जांगड़ जी के द्वारा बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में से लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी की संभावना है और लॉक को तोड़कर उन्होंने अपना लॉक उस पर लगा दिया गया। तो ये कुछ लोग भी और भी बैठे हुए हैं। मैं उमा शंकर शर्मा, मैं करीब 10-15 साल से हमारे यहाँ पर महंत जी को हमने यहाँ सेवा पूजा के लिए भी यहीं पर रख दिया
ये विकलांग हैं, इनके 5 बच्चे हैं, बच्चियां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। यहीं पे इनको सेवा पूजा करेंगे ये लोग और यहीं पर इनका बच्चों का पालन हो जाएगा। और हम करीब 15 साल से इनको देख रहे हैं और देखते देखते ये अच्छी पूजा कर रहे हैं भगवान का। तो और आज जो हुआ है उस घटना के बारे में आपको कब पता लगा? अभी मेरे को इन महंत जी ने बताया 1 घंटे पहले ही कि भाई यहाँ पे ऐसा चोरी हो गई है और इसमें से सामान में से जो भी है वो सब ले गए। यहाँ पे ताला टूट दिया है और दूसरा ताला उन्होंने लगा दिया। तो आपको भी कैसे पता लगा कि मंदिर में चोरी हुई है, क्या हुआ है? मेरे को अभी फोन किया था तभी मालूम था। किसने फोन किया था आपको? महंत जी। ठीक है। आपको कैसे पता लगा भाई साहब? मुझे भी हरिमोहन जी ने मंत्री जी ने फोन किया था कि मंदिर परिसर में चोरी हो गई है हाँ। और यहाँ से कुछ सामान भी अपना पार हो गया है और ऊपर से उन्होंने अपना लॉक लगा दिया है। तो लॉक लगाने का मतलब उन्होंने मंदिर की जमीन पर कब्जे की नीयत से या किस नीयत से? उनको मंदिर की जमीन पे कब्जे की नीयत से ये कर रहे हैं। पहले भी काफी दिन से इनको परेशान करते थे। हम लोगों को बताते थे, कमेटी के जो सदस्य हैं उनको ये बताते थे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे दारू भी कभी पी गई थी 1-2 बार, तो उनको समझा इससे दारू भी पी गई थी? हाँ, मंगा दिया और समझा के दिया आगे से ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में जो है महंत हरिमोहन जी के द्वारा स्कूल के स्टाफ और प्रबंधक को शराब पीते हुए पकड़ा गया था, लेकिन आम लोगों की समझाइश के बाद में इनके द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो आज उन्होंने इसके बदला लेने के फलस्वरूप भी इस कृत्य को अंजाम दिया है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। मारवाड़ की धरा पर सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 अप्रैल को रामदेवरा में मारवाड़ महासम्मेलन आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा को लेकर जोधपुर के उम्मेद क्लब में सामाजिक एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मुकेश मेघवाल, आशा मेघवाल, मोती सिंह जोधा, साथ ही साथ दुर्जन सिंह, अरविंद सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह ने बताया कि सम्मेलन में बेरोजगारी, जातिवाद का खात्मा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। यह आयोजन मारवाड़ के इतिहास में पहली बार सर्व समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ और प्रबुद्ध जन भी शामिल होकर क्षेत्र की चुनौतियों और समाधान पर विचार रखेंगे। वहीं अंत में सभी ने 5 अप्रैल को रामदेवरा पहुंचने की अपील की है। कई समय से आप देखेंगे कि जो एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज क्षेत्र में आई है, सोलर प्लेट जिस हिसाब से लगी है, पर्यावरण का दोहन हुआ है और पर्यावरण के प्रति जो उनकी गंभीरता नहीं है और क्षेत्रवासियों के लिए पिछले कई सालों से लगातार हर गर्मियों में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार तो 2040 तक जो है टेम्परेचर हमारे क्षेत्र का 50-52 डिग्री नॉर्मल रहने वाला है। तो पर्यावरण को चिंता को लेकर के भी और शिक्षा को लेकर के और जो है और आपस में एक बेरोजगारी को लेकर, इन 4-5 विषयों को लेकर के वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, हर सब्जेक्ट के विशारद वहाँ आएंगे, वो आकर के मारवाड़ के लोगों के बीच में संवाद करेंगे, बात करेंगे। उस संवाद के बाद हमारा जो उस संवाद का जो संश्लेषण, जो एसेंस निकलेगा, उसके बाद हम भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे, क्योंकि हमने कुछ जो है इस सारे विषयों को लेकर के अपने प्रस्ताव बनाए हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन किया है, सरकार को भेजे हैं और कुछ उस प्रोग्राम के बाद में हमें जो परिणाम सामने आएंगे उसके अनुसार भी हम सरकार को जो है अपनी तरफ से बात रखेंगे। सामाजिक एकता मंच के बैनर तले हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जो डिमांड्स है, मांग है, वो सरकार से रखेंगे। पूरे मारवाड़ के सभी जिलों में घूम रही है। मैं खुद 11 जिलों में मैं खुद गया हूँ और लगभग जैसलमेर, जोधपुर और आपका बाड़मेर और फलोदी, लगभग 125-150 गाँव में मैं 2 महीने से मैं भी घूम रहा हूँ। तो हमने हर वर्ग और हर जाति धर्म के लोगों को निमंत्रण दिया कि आप आइए विचार गोष्ठी में, बाकी चर्चा 5 अप्रैल 2026 को करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी रीति नीति के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और किसी ने उस चीज़ पे गौर नहीं किया। आपने नाम सुना होगा कोरोना में एक WHO की गाइडलाइन आई और उस गाइडलाइन ने छुप करके हमारे संस्कारों के ऊपर हमला किया। जो हमारे संस्कार हैं, एक पुत्र अपने पिता की अर्थी को कांधा देता है और उसको अग्नि संस्कार देता है, एक पुत्र अपनी माँ की चिता को अग्नि देता है, उसको कांधा देता है। और हमारे संस्कारों को WHO की गाइडलाइन ने खत्म करने
खत्म ही कर दिया समझो। ऐसे तो रीति नीति पड़ जाएगी। कौन जा रहा है अंतिम संस्कार करने? कि WHO की गाइडलाइन है, दूसरे आदमी जाएंगे। तो अब ये रीति नीति चल करके आखिर में संस्कार खत्म करके फिर लोग फोन करेंगे नगर पालिका में कि मेरे घर में मेरे चाचा एक्सपायर हो गए हैं, प्लीज आप जाइए उनका अंतिम संस्कार करके आइए। तो ये जो विदेशी ताकतों का हमला हुआ, ये हमारे बहुत गलत हुआ। और हमारा जो सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, उसको हम एक करने के लिए सामाजिक एकता मंच के जरिए सबको एक जाजम पे ला करके, ना हिंदू है ना मुसलमान है, सभी हम मानवता के और इंसानियत की पुजारी हैं। और इंसानियत के लिए जो जो काम होंगे वो हमारा सामाजिक एकता मंच करेगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां ग्रामीण देवली मांझी पुलिस ने शराब तस्कर को दबोचा। 16 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की गई। एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन पर आईपीएस अंकित कुड़ी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बकानी से, जहां हनुमान जयंती के अवसर पर बकानी में बालाजी सेवा दल के तत्वावधान में बालाजी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों, ढोल ताशों और झांकी के साथ घुड़सवार आकर्षण का केंद्र रहे। नगर वासियों ने जगह जगह तोरण द्वार सजाकर शीतल पेय और आइसक्रीम वितरित कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। वहीं विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने भी भाग लिया। इससे पूर्व बुधवार रात्रि को सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ और शोभा यात्रा का समापन पर महाआरती के बाद बालाजी सेवा दल बकानी द्वारा महाप्रसादी वितरित की गई। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।